हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों अपने अकाउंटेंट। तो गाइस, आज हमारा शायद 8वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज हम टैली सॉफ्टवेयर में, टैली प्राइम में इनकम और एक्सपेंस की वाउचर एंट्री करेंगे। ठीक है, सो वो कैसे की जाती है, अगर दोस्तों आपको पता हो। देखिए, इनकम की जर्नल एंट्रीज क्या है। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज आती हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कोई अगर नहीं आती हो तो भी इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने वाउचर लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। एकदम इजी तरीके से आप कर सकते हैं एंट्री। ठीक है, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड चले जाता हूँ दोस्तों। ये मेरी वाली कंपनी ओपन कर लेता हूँ, वो भी विथआउट जीएसटी में हम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट में चले जाइए। जो भी दोस्तों करंट पीरियड होगा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का पीरियड है अभी तक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जर्नल एंट्रीज इनकम की क्या है। जो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हमारी हम देखिए दोस्तों, गुड्स का यानी कि सामान का सेल परचेस तो करते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों हमारी कई सारी इनकम होती भी है। कई बिजनेस में नहीं होती है, सिर्फ सेल परचेस की होती है। कई बिजनेस में दोस्तों होती है। ठीक है, इंटरेस्ट की, हाँ दोस्तों, वो तो सब में होती है। ठीक है, बैंक में इंटरेस्ट जो जमा होता है यानी कि क्रेडिट होता है दोस्तों। किसी ने हमको दोस्तों, हम साइड में दोस्तों कुछ वर्क कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो उसकी हमें सैलरी मिलती है जॉब वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, अगर हम कुछ सर्विस का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो वो सब इनकम भी होती है। तो उसकी दोस्तों जर्नल एंट्रीज क्या होगी। इनकम है दोस्तों तो कुछ ना कुछ तो या काइंड में मिलेगी, या फिर कैश में, या फिर बैंक में मिलेगी। ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगी। ठीक है, आएगा तो दोस्तों क्या आएगा, जो कैश में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है दोस्तों, और इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर सैलरी मिली है तो सैलरी टू यानी कि सैलरी अकाउंट क्रेडिट। इनकम है दोस्तों, ये हमेशा क्रेडिट साइड में ही ली जाती है, और एक्सपेंस है दोस्तों, ये हमेशा डेबिट साइड में लिया जाता है। क्यों, अगर हमारा कोई भी एक्सपेंस है, चलो सैलरी एक्सपेंस ही मान लेते, किसी ने हमने किसी को सैलरी दी। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि हम कैश है या फिर बैंक से यानी कि बैंक में से, खाता में से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जाएंगे वाउचर्स में। ठीक है दोस्तों, वाउचर्स में चले जाइए। आप जिस भी तारीख आप पेमेंट कर रहे हो या फिर एक्सपेंस कर रहे हो, या अभी हम दोस्तों, ठीक है, इनकम की एंट्रीज देख लेते हैं। रिसीप वाउचर में जाइए। ठीक है, जर्नल में भी हो दोस्तों, यहाँ पे F7 प्रेस कर दीजिए। जर्नल अगर आपको आती है तो डेबिट क्रेडिट आप जर्नल से भी कर सकते हो। जर्नल में दोस्तों, मैंने दोस्तों ये जर्नल वाउचर लास्ट में रखा है, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम। ठीक है, बैंक वाली एंट्रीज जो भी कैश डेबिट किया हो या क्रेडिट किया हो बैंक से। ठीक है, सारी एंट्री दोस्तों जर्नल में होती है। हम अभी देखेंगे सिर्फ इनकम की, यानी कि पैसा आया। दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था दोस्तों, रिसीप में पैसा आया तो कैश या बैंक दोस्तों यहाँ पे होगा। अगर या कैश में आया तो कैश सिलेक्ट करेंगे, अगर बैंक में आया तो बैंक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी ने, किस पार्टी ने हमको पैसा दिया, उस पार्टी का हम दोस्तों यहाँ पे नाम लिख लेते थे। ठीक है, इसमें भी दोस्तों वैसा ही है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू यानी कि डबल एंट्रीज के थ्रू आपको रिसिप्ट में भी करना है, तो यहाँ पे आप चेंज मोड पे चले जाइए। यहाँ पे आप डबल एंट्री सिलेक्ट करके एंट्री कर दीजिए, तो भी डेबिट क्रेडिट वाला चले आएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादातर इजी तो दोस्तों सिंगल एंट्री वाला रहता है। ठीक है, चलो मेरे कुछ कैश में मेरी दोस्तों कोई साइड इनकम है। ठीक है, यहाँ पे कैश में कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इनकम का अभी कोई लेजर हमने क्रिएट किया है नहीं है। सैलरी इनकम कुछ भी है, साइड जॉब वर्क इनकम, सर्विस इनकम, रिपेयरिंग इनकम। ठीक है, हम कुछ रिपेयर करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग है, कुछ भी वगैरह दोस्तों, लेबर्स इनकम है, कुछ भी काम किया हो दोस्तों। ठीक है, वो सारी इनकम दोस्तों हमें कुछ एक हेड तैयार करना पड़ेगा, यानी कि क्रिएट अकाउंट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोस्तों अल्टर सी प्रेस कर देता हूँ, बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। अल्टर सी प्रेस कर दीजिए। चलो इंटरेस्ट का ही देखो, बैंक में इंटरेस्ट आया। ठीक है, यहाँ पे बैंक रेस्ट, बैंक इंटरेस्ट इनकम। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों अंडर में आपको लेना है इनडायरेक्ट इनकम्स।
IN करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये इनडायरेक्ट इनकम से, ठीक है दोस्तों, तो ये ले लीजिए। ये इनकम से वो ब्रैकेट्स में लिखा है इनडायरेक्ट, तो ये दोस्तों और ये दोनों एक ही बात है। अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो भी ये सिलेक्ट होगा और ये करेंगे तो भी वही होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है दोस्तों, हमारे लिए बिजनेस में वो इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाती है, जो भी कोई भी इनकम्स हो, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम दोस्तों हेड ले लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, वैसे का वैसे ही रखना। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट तो हमेशा बैंक में ही जमा होगा, ठीक है। तो आपकी जो भी बैंक हो सिलेक्ट कर लीजिए। कैश की जगह मैं बैंक रख लेता क्योंकि इंटरेस्ट बैंक में ही आएगा, ठीक है। चलो 500 का पूरा साल का, या फिर कोई भी मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाला, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मैं इंटरेस्ट की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं 500 एक अमाउंट डाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, एंटर कर दीजिए। ये रही दोस्तों एंट्री। आप चेंज मोड पे चले जाते हैं, डबल मोड पे आप डबल एंट्री सिस्टम पे ले लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्या है, हमेशा इनकम वाला पोर्शन जो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैंक इंटरेस्ट इनकम ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों 500 तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, यहाँ पे उसकी बैलेंस शो कर रही है, 500 क्रेडिट है। मुझे और 200 मिली, ठीक है। SBI बैंक में ही आएगी दोस्तों। डेबिट क्या होगा, यहाँ पर DR लिखा है, SBI बैंक, ठीक है। 200 एंटर कर दीजिए दोस्तों। ये दोस्तों डबल एंट्री से हो गई, कुछ नहीं है एंट्री में, ये हो गई आपकी इनकम वाली एंट्री, ठीक है दोस्तों। हम एस्केप प्रेस कर देते हैं दोस्तों। एस्केप और एक बार करना है। जाएंगे दोस्तों डिस्प्ले में, हम इनकम वाला लेजर चेक करते हैं। चलो हमें पूरा साल में कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। हमें इनकम वाले लेजर में पता चलेगा। डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक में दोस्तों आपको जाना है लेजर में, और सिलेक्ट करना है दोस्तों बैंक इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे दोस्तों F2 कर दीजिए, पीरियड सिलेक्ट कर दीजिए पूरे साल का, 1/4/21 से 31/10/2022। पूरे साल में आपको कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये पीरियड सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इतने के इतने तारीख तक, यानी कि पूरे साल तक में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अगर आप 1 महीना सिलेक्ट करेंगे तो आपने 1 महीने में जो भी एंट्री की होगी तो 1 महीने वाली आएगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमने एक तारीख को हमने दोनों ही कर दी थी, 500 और 200 वाली, यानी कि हमें टोटल साल में दोस्तों इंटरेस्ट मिला है 700 रुपये का, ठीक है दोस्तों। इनकम की दोस्तों हमेशा बैलेंस क्रेडिट में ही होती है, ठीक है। ये क्रेडिट वाला पोर्शन पे 700 शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम कर रहे हैं दोस्तों एक्सपेंस वाली एंट्री, ठीक है दोस्तों। वापस चले जाते हैं हम दोस्तों वाउचर्स में। इस बार दोस्तों हम रिसिप्ट में नहीं लेंगे, F5 पेमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस हमें पे करना है तो हम पेमेंट में ही करेंगे, ठीक है। सिंगल एंट्री मोड वाला ले लेता हूँ, ठीक है। चलो पेमेंट में दोस्तों कैश में कर देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे दोस्तों मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने एक बंदा रखा है, ठीक है, सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए। मैं इसको लिए मैं उसको सैलरी देता हूँ, ठीक है। मैं अल्टर सी दोस्तों यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सैलरी का, ठीक है। सो सैलरी एक्सपेंस, ठीक है दोस्तों। इतना मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ सैलरी का। यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको हेड रखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम्स हमने वो वाले में, इनकम वाले में डाला था, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सेप्ट पे यस कर दीजिए। चलो 12,000 10,000 एक महीने का गिन लेते हैं तो दोस्तों हमारे पास दोस्तों कैश भी इतनी है नहीं, 21,000 ही है। चलो मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए सिर्फ 2,000 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गई दोस्तों सैलरी की, 2,000 हमने सैलरी दी, ठीक है। एंटर कर दीजिए दोस्तों। ये हो गई सैलरी एक्सपेंस की एंट्री। एस्केप प्रेस कर दीजिए। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको दोस्तों वापस वहाँ पे जाना हो कि आपने पूरे साल में कितनी सैलरी दी, तो आप डिस्प्ले में मोर रिपोर्ट्स चले जाइए, अकाउंट्स बुक्स में चले जाइए और लेजर में चले जाइए। आपको टाइप करना है सैलरी एक्सपेंस, ठीक है दोस्तों, अपने आप आ जाएगा। एंटर कर दीजिए। अपने अभी तक 2,000 की, मतलब वो 2,000 सैलरी पूरे साल में दी, ठीक है दोस्तों। आप जो भी दोस्तों, चलो जून महीने में आपने कितनी सैलरी दी, तो आपने जून महीने में जो भी एंट्री डाली होगी, तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करके जून महीने वाला पीरियड सिलेक्ट कर दीजिए, 1/6 से 30/6 तक, ठीक है। तो जून महीने में आपने कितनी सैलरी दी होगी वो आ जाएगी, ठीक है, इसके अमाउंट। यहाँ पे मैं 1/4 से 31/3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो पूरे साल के भी हमने एक ही एंट्री डाली है तो एक ही आएगी, ठीक है, 2,000। तो इसकी हमेशा बैलेंस हमेशा डेबिट में डेबिट में होती है एक्सपेंस की हमेशा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा।
याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कैश में हमने पे किया है, ठीक है। अगर बैंक से पे किया होता है तो यहाँ पे बैंक आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों एक्सपेंस की एंट्री। हम कोई भी एक्सपेंस इसी तरह से दोस्तों करेंगे, चाहे सैलरी का हो, हमने किसी को इंटरेस्ट पे भी किया हो, चलो हमने किसी से लोन ली तो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। बैंक का दोस्तों इंटरेस्ट भी, हमने जो लोन लिया है अभी 1 लाख का, आपको पता हो तो हमने एंट्री की थी, तो उसका इंटरेस्ट की दोस्तों एंट्री हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और कुछ भी एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, बिजनेस के रिलेटेड, तो दोस्तों कोई भी एक्सपेंस हो तो उसकी एंट्री इसी तरह से होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम चले जाते हैं वापस, एस्केप प्रेस कर देते हैं बात, और हम जब चले जाते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अल्टर F1 प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सेल्स किया है 12,000 का, परचेज किया है पूरे 56,000 का, और स्टॉक हमारे पास दोस्तों 48,000 का पड़ा है। दोस्तों हमारे इनकम्स देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड इनकम भी आती है, ठीक है, आपको पता है। ये हमने इनडायरेक्ट इनकम ली थी, बैंक इंटरेस्ट हमको कितनी हुई 700, जो हमने एंट्री डाली थी, ठीक है। और दोस्तों हमारे सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ 2,000, ठीक है, ये यहाँ पे डेबिट में शो होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के दोस्तों हेड में शो होगा सैलरी एक्सपेंस। और दोस्तों टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है दोस्तों, ये ऑटो कैलकुलेट ही है 2,700, ठीक है दोस्तों। 2700 रुपये का अभी हमारा प्रॉफिट है दोस्तों। तो ये हो गई पेमेंट, एक्सपेंस और इनकम की एंट्री, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों क्या होता है कई बार, मैं आपको और भी बता दूं, पेमेंट और रिसिप्ट में, चलो हमने पेमेंट, हम चलो हमारी इनकम ही या फिर हमारे हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसको बाद में पैसा देना है, ठीक है। हम कोई अभी एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमें हमें उसको बाद में पैसा देना है। तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी, कहीं बिजनेस में दोस्तों ऐसा होता है तुरंत पैसे नहीं दे देते हैं, बाद में जाके 15 दिन, महीने महीने के बाद भी पैसे देते हैं, ठीक है। कोई भी परचेस में मैंने कैसे बोला था, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में आपको डालना है, आप वापस भी पैसे बाद में आप वापस पैसे दे तो उसको डेबिट करना है। वैसे तरह से इसके एक्सपेंस में भी दोस्तों ऐसा ही होगा। आपको दोस्तों पेमेंट में जाके चेंज मोड पे आपको डबल एंट्री ले लेनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डेबिट तो हमेशा एक्सपेंस तो होगा ही, चलो आपको किसी को दोस्तों आपको सैलरी देनी है, ठीक है, पर अभी आप नहीं देंगे, आप उसको अभी सिर्फ मतलब एंट्री कर रहे हो, आपका सैलरी एक्सपेंस इतना हुआ, पर आप उसको पैसे बाद में दोगे, ठीक है। तो आपने 5,000 का सैलरी एक्सपेंस कर लिया, ठीक है, मतलब आपको सैलरी 5,000 की देनी है किसी को। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सी प्रेस कर देता हूँ, यानी कि क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा दोस्तों, कैश तो कैश या फिर बैंक तो होगा ही, ठीक है। अगर आप कैश से पे कर रहे हो तो कैश होगा, मैंने अभी आपको बताया। बैंक से पे कर रहे होगा तो बैंक होगा। अगर दोस्तों किसी का हमने सैलरी दी तो हम उसको अभी पैसे नहीं दे रहे हैं, कैश और बैंक से भी नहीं, ठीक है, हम उसको बाद में देंगे। तो हम उसका यहाँ पे नाम क्रिएट कर मतलब हम यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं भी कुछ भी क्रिएट कर लेता हूँ, राहुल। मैं इसको दोस्तों ले लेता हूँ अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारा एक्सपेंस नेचर का है, हम उसको पैसे देना है। मैंने आपको दोस्तों बोला था, मुझे जिसको भी दोस्तों पैसे देने पड़ेंगे मैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखूँगा, और जिसके भी पास से पैसे लेने पड़ेंगे, पैसे लूँगा, मैं उसको सन्ड्री डेप्टर्स में लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी सन्ड्री क्रेडिटर्स लूँगा, ठीक है। राहुल को मुझे दोस्तों 5,000 की सैलरी देनी है, पर मैंने अभी नहीं दी है, उसकी सिर्फ इसके एक्सपेंस की एंट्री कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, राहुल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसको दोस्तों आपको अगर पेमेंट में नहीं करना है तो आप F7 जर्नल में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जर्नल में भी सेम ही, अब पेमेंट में क्या है दोस्तों, बैंक या कैश की एंट्री होगी, तो हम जर्नल वाउचर ले लेते हैं। F7 मैंने प्रेस कर दिया, जर्नल वाउचर हो गया, ठीक है। एज इट इज रखना है, डेबिट सैलरी एक्सपेंस हमेशा डेबिट, और टू राहुल अकाउंट। अब देखिए दोस्तों हुआ कि मैं इसके प्रेस कर देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। आपको सैलरी तो दोस्तों शो हो जाएगी, हमने पहली 2,000 वाली दी थी और बाद में 5,000 वाली सैलरी की एंट्री की, टोटल 7,000 की दोस्तों सैलरी एक्सपेंस किया, ठीक है। इसके लिए वो इसकी दोस्तों 7,000 प्रॉफिट कम आ रहा था, प्रॉफिट या शायद आई थिंक 3 या 4,000 था। अपने सैलरी एक्सपेंस तो कुछ ज़्यादा ही कर लिया, इसलिए यहाँ पे दोस्तों नेट लॉस आ रहा है 2,300 रुपये का। पर दोस्तों हमने एंट्री की थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस तो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सैलरी का एक्सपेंस दोस्तों यहाँ पे शो तो हो जाएगा।
मुझे बस एडजस्टमेंट इस क्या करना है कि मुझे इसको पैसे कब देने हैं। एंट्री तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस की हो गई है, मुझे सिर्फ अब वो वही देना है कि अब मुझे उसको पैसा कितना देना पड़ेगा। अब चलो दोस्तों, मुझे 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, मुझे को जानना है दोस्तों उसको पैसा कितना देना है। दोस्तों ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाइए, अकाउंट्स बुक्स में, लेजर में। पहले दोस्तों हम सैलरी वाला देख लेते हैं, सैलरी कितनी दे। ठीक है दोस्तों, पहले हमने 2,000 कैश में दी और अभी 5,000 राहुल को हमने दी है, मतलब राहुल को भी पैसा नहीं दिया है। वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने राहुल को पैसे सैलरी दी और पहले कैश में दी। टोटल हो गई दोस्तों 2,000, 5,000, 7,000 की सैलरी हो गई। हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे भी देखा रहा। ठीक है, देखिए दोस्तों राहुल का अकाउंट हम कर लेते हैं ओपन। राहुल का देखिए दोस्तों, राहुल को हमने सैलरी दी है। ठीक है, कितनी? 5,000। राहुल का अकाउंट दोस्तों क्रेडिट में शो हो रहा है। मैंने बोला था पार्टी का अकाउंट को अगर क्रेडिट में शो हो रहा है तो यानी कि हमको उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, राहुल हमारे लिए पार्टी तो है क्योंकि हम उससे पैसे की लेन देन करते हैं। ठीक है, अगर हमने सैलरी को डेबिट किया तो राहुल को हम ऑब्वियसली दोस्तों क्रेडिट ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे सैलरी पे वो 5,000 क्रेडिट पे शो हो रहा है। अब हम पैसे, अब हम उसको पेमेंट करना है तो दोस्तों अब तो आपको आइडिया आ भी गया होगा। ठीक है, वाउचर्स में जाइए, F5 पेमेंट कर दीजिए दोस्तों, सॉरी F5 पेमेंट कर दीजिए। डबल एंट्री रखना है तो ठीक है, सिंगल एंट्री भी चलेगा। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, राहुल क्रेडिट था, अब हम उसको राहुल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि राहुल को हम पैसे दे रहे हैं, देने वाला यानी कि जो भी लेने वाला था वो डेबिट होता है। ठीक है, राहुल अकाउंट डेबिट कितना है दोस्तों, यहाँ पे उसकी भी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी, 5,000 है, अभी उसको देना है। हम दोस्तों दे देते हैं पूरा, चलो 3,000 अभी दे देते हैं और कैश में दे देते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ये हमने सैलरी की पेमेंट की एंट्री कर दी। हम दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस पे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने वो एक्सपेंस की एंट्री पहले ही डाल दी थी। अब देखिए बैलेंस शीट में दोस्तों क्या शो होगा, सैलरी क्रेडिटर्स में दोस्तों 2,000 बढ़ जाएगा क्योंकि हमने राहुल को सैलरी 5,000 की देनी थी, लेकिन हमने सिर्फ 3,000 को उसको ही पे किया है। यानी कि अभी लाइबिलिटीज़ में दोस्तों 2,000 लाइबिलिटीज शायद दोस्तों बैलेंस शीट में उसको 2,000 अभी शो करेंगे। ठीक है, सैलरी क्रेडिटर्स के जरिए से। तो राहुल वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाम भी आ रहा है, राहुल को हमें अभी 2,000 उसका बाकी है, पैसा देना है। ठीक है दोस्तों, ये वो प्रॉफिट लॉस में लॉस आ रहा था इसलिए ये यहाँ पे चला गया, नहीं तो ये यहाँ पे आता। ठीक है दोस्तों, ये 2,300, क्योंकि हमने सैलरी की एक्सपेंस की एंट्री कुछ ज़्यादा ही डाल दी, मतलब अमाउंट से ज़्यादा डाली प्रॉफिट के हिसाब से। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों देखो, ये देखिए एक्सपेंस में मैंने आपको बोला था कि अगर पेमेंट बाद में देना तो हम उसका नाम डालेंगे। वैसे ही दोस्तों इनकम में भी ऐसा है, हमें दोस्तों इनकम तो मिल गई लेकिन अभी पैसा नहीं मिला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेंस में क्या करते थे, पार्टी का अकाउंट क्रेडिट करते थे। ठीक है दोस्तों, हमने देखिए राहुल का अकाउंट लेजर खुला हुआ है, पहले हमने सैलरी 5,000 की दे दी, लेकिन अभी हमने इसको 3,000 ही दी है, अभी 2,000 क्लोजिंग है। ठीक है, क्रेडिट है। हमने क्या किया था दोस्तों एक्सपेंस में कि सैलरी हमने एक्सपेंस डेबिट किया था। अगर हमें दोस्तों सैलरी मिल रही है तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा, जो भी अमाउंट्स है वो क्रेडिट होगा, और जिसके भी पास से दोस्तों अगर कैश और बैंक में मिल रहे तो दोस्तों कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर अभी मिल नहीं रही है तो हमें यहाँ पे अगर पार्टी का नाम डेबिट में करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं कुछ भी दोस्तों क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।